Class 6 Social Science. Dear students, welcome to Har Ghar Pathshala. I am Sonu Kumari, TGT Arts, working at GSS Katauड़ डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, आज हमारा अध्याय 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका का भाग दूसरा करने जा रहे हैं। इस भाग में हम 3 उपविषय पढ़ेंगे: बाजार में, दूसरा बड़ी दुकान में और तीसरा फैक्ट्री में। इस भाग में हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो सामान है वो कैसे कैसे बनता है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बाजारों में और दुकानों में किस तरह से लोग जो है वो काम करके अपनी जीविका कमाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला उपविषय बाजार में। अब वो क्या हुआ, जाते जाते वो बड़े बाजार में पहुंच गई। तो वहाँ पे बड़े बाजार में क्या था, ये जो समय था ये फेस्टिवल सीजन था, त्योहारों का समय था। तो बाजार में सुबह ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और मुझे कुछ कपड़े लेने थे। लेखिका कह रही है कि मुझे कुछ कपड़े लेने थे, इसलिए वो कहाँ गई, एक बड़े से शोरूम में गई। वो जो था वो 3 मंजिला था, मतलब 3 मंजिलें थे उस शोरूम की और वहाँ पे हर तरह के कपड़े जो थे वो रखे हुए थे। तो उसने क्या करना था, अपने लिए कुछ रेडीमेड कपड़े खरीदने थे। तो जो लड़कियों के कपड़े थे वो कहाँ पे थे, तीसरी मंजिल पर थे। तो ये लोग तीसरी मंजिल पर अपने कपड़े खरीदने के लिए चली गई और उन्होंने वहाँ से शॉपिंग करनी शुरू कर दी। तो बच्चों, ये था हमारा पहला उपविषय बाजार में, कि कैसे बाजार में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं और लोग वहाँ से सामान खरीदते हैं। अब जो हमारा दूसरा उपविषय है बड़ी दुकान में, ये भी हमारा ये उपविषय जो है इसी से संबंधित है। अब जो लेखिका है और उसकी मौसेरी बहन जो है वो कहाँ गई है, एक बड़े से शोरूम में। अब ये जो है ना बड़ी दुकान में, ये उस शोरूम के मालिक की ही कहानी है। तो उसमें कैसे उसने वो शोरूम स्टार्ट किया और कैसे कैसे उसको स्ट्रगल करना पड़ा उसको शुरू करने में, उसी के बारे में हम इस उपविषय में जानेंगे। बच्चों, ये जो बड़ा सा शोरूम जहाँ पे ये शॉपिंग करने गए हुए थे, ये किसका था, हरप्रीत का और वंदना का। जो हरप्रीत है, इसके पिताजी और इसके चाचा जी पहले क्या करते थे, एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे। और संडे वाले दिन हरप्रीत और उसकी मदर जो थी वो भी क्या करते थे, इनकी उस दुकान में सहायता करते थे। और उस समय वो क्या कर रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उसने इस दुकान के काम को देखना भी शुरू कर दिया हुआ था। अब क्या हुआ कि जब हरप्रीत ने कॉलेज छोड़ा तो उसने इस व्यवसाय को, इस दुकान को अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में अपना लिया। अब जो उसकी पत्नी है वंदना और हरप्रीत, ये दोनों ही इस शोरूम को चलाते हैं और वो इसके मालिक हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हरप्रीत की पत्नी है वंदना, उसने एक ड्रेस डिजाइनर का कोर्स किया हुआ था। ये बात का ध्यान रखा कि उन्होंने जो शोरूम खोला है इसमें कुछ इस तरह के कपड़े हों, वो खुद डिजाइन करती थी उन कपड़ों को, कि इस तरह के कपड़े हैं जो वो सिले सिलाई कपड़े जो वहाँ पर रखे जाएं, ताकि लोगों को अधिक वैरायटी भी मिल सके और उनका शोरूम जो है वो भी अच्छे ढंग से चल सके। ये जो हरप्रीत और वंदना का शोरूम है अब काफ़ी अच्छा चला हुआ है और यहाँ पर जो सामान वो लाते हैं, वो ज़्यादातर सामान जो है वो माल जो है वो मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से लाया जाता है, ताकि लोगों को जो है वो अच्छी वैरायटी मिल सके। इनका शोरूम जो है वो इलाके में काफ़ी फेमस है। तो शोरूम को चलाने के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि अच्छा कपड़ा हो, परंतु उसकी कुछ क्या करनी पड़ती है, विज्ञापन भी देने पड़ते हैं। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है। तो टीवी में, अखबारों में, सिनेमा हॉल के बाहर उनको क्या करना पड़ता है, अपने शोरूम की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए विज्ञापन भी देने पड़ते हैं। इस शोरूम की आय से ही उन्होंने एक कार भी खरीद ली हुई है वंदना और हरप्रीत ने, और साथ में ही एक सोसाइटी है, वहाँ पर उन्होंने अपना एक फ्लैट भी खरीद लिया हुआ है। हरप्रीत और वंदना की तरह शहर में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी दुकानें चलाते हैं। ये दुकानें जो होती हैं ये पक्की दुकानें होती हैं, इनका लाइसेंस बना होता है दुकानदारों का, और नगर निगम जो है इनको परमिशन देता है दुकानों के लिए। और यहाँ पर हफ्ते में एक दिन फिक्स रखा जाता है जिस दिन क्या रहती हैं, दुकानें बंद रहती। जैसे उदाहरण के लिए कहीं कहीं पर संडे को मार्केट बंद होती है, रविवार वाले दिन, तो वो पूरी दुकानें बंद होगी। अगर किसी ने दुकान खोली हो तो उसको क्या पड़ता है, फाइन पड़ता है, जुर्माना पड़ता है। अब वो प्यारे बच्चों, अब हम अपना तीसरा उपविषय फैक्ट्री में करेंगे। अब जो लेखिका है उसने जो कपड़े खरीदे उसको उस कपड़ों के ऊपर जरी का काम करवाना था।
उनके घर में कोई फंक्शन था और उसको वो कपड़े जो थे किसी खास फंक्शन में पहनने थे, जिसके लिए वो अपने कपड़ों के ऊपर जरी का काम करवाना चाहती थी। तो उसकी मौसेरी बहन ने उसको बताया कि उनके घर के पास जो निर्मला है, उनकी पड़ोसन, वो एक फैक्ट्री में काम करती है और जहाँ पे वो काम करती है फैक्ट्री में, वहाँ पे क्या है, जरी का काम भी किया जाता है। तो चलो, अगर आपको अपने कपड़ों के ऊपर काम करवाना है जरी का, तो हम निर्मला के पास चलते हैं। यही बात होने के बाद वो दोनों जो है वो फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो फैक्ट्री के पास पहुंचे तो लोगों ने वहाँ बस से उतरना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे क्या हुआ, उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो थे वो खड़े थे, जो साइड पे रेलिंग लगी हुई थी रोड के उसके पास, उस रेलिंग के ऊपर चढ़कर बैठे हुए थे, कुछ उसका सहारा लेकर खड़े थे, कुछ नीचे बैठे हुए थे वो, और उनके हाथ में टिफिन्स थे। लोग स्कूटर पर सवार होकर वहाँ पर आ रहे थे और उनके साथ मोल भाव कर रहे थे। अब उसने अपनी बहन से पूछा कि ये लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं और ये किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसकी मौसेरी बहन ने उसे बताया कि ये लेबर चौक है और यहाँ पर मजदूर जो हैं वो मिलते हैं, और ये मजदूर जो है भवन का निर्माण करने के लिए मजदूरी का काम करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, खुदाई के लिए इनका काम किया जाता है, कुछ लोगों का घर में खेती बाड़ी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, इनके साथ दिहाड़ी का रेट जो है उसको फिक्स कर रहे हैं, उसको निश्चित कर रहे हैं। अनियमित मजदूर होते हैं, इनको हर रोज काम नहीं मिलता, लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको लेकर जाते हैं। कई बार इनको काफ़ी दिनों तक अच्छा काम मिल जाता है, परंतु कई बार जो है वो ये क्या होते हैं, काफ़ी समय तक इनको कोई भी रोज़गार नहीं मिल पाता, जिससे इनको अपना रोज़गार कमाना, अपनी आजीविका कमाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। इसके बाद हम फैक्ट्री में पहुंची दोनों ही, और हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग विभाग थे। वहाँ पे क्या था, छोटे छोटे कैबिन्स बनाए हुए थे और उनमें मशीनें रखी हुई थी, और उनमें हर मशीन के ऊपर एक एक कारीगर जो था वो काम कर रहा था। कुछ लोग बटन लगाने का काम कर रहे थे, कुछ लोग काज बनाने का काम कर रहे थे, कुछ लोग जो थे वो सिलाई का काम कर रहे थे, कुछ लोग तय लगाने का काम कर रहे थे। इस तरह से सभी लोग जो थे मशीनों के ऊपर अलग अलग काम कर रहे थे, और वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, असंख्य कतारें लगी हुई थी, जिसमें लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने कामों को लगे हुए थे करने के लिए। हमें निर्मला भी एक ऐसी ही जगह पर मिली, वो भी एक मशीन, सिलाई मशीन के ऊपर सिलाई का काम कर रही थी। वो मेरी बहन को वहाँ पर देखकर बहुत खुश हुई। उसने क्या, उससे बहुत प्यार से बात की और उसने कहा कि वो मेरे कपड़ों के ऊपर जरी का काम बहुत अच्छे से कर देगी। निर्मला जिस फैक्ट्री में काम करती थी वहाँ पर विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए कपड़े बनाए जाते थे। वहाँ पर बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे बड़े देशों में रहने वाले अंग्रेजों के लिए कपड़े बनाए जाते थे। फैक्ट्रियों में दिसंबर से अप्रैल तक काम का बोझ जो बहुत ज़्यादा रहता है। उस समय निर्मला को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसको सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उसको काम करना पड़ता है। वो सप्ताह में 6 दिन फैक्ट्री में काम करती है, और जो दिन में वो 8 घंटे लगाती है उसके उसको 80 रुपये, और जो वो एक्स्ट्रा टाइम लगाती है उसके उसको 40 रुपये जो है वो मिलते हैं। जिस समय फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम होता है तो मजदूर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, परंतु जैसे फैक्ट्री में काम कम हो जाता है तो कुछ मजदूरों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही निर्मला को भी जब काम नहीं होता है तो फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। उस समय वो क्या हो जाती है, बेरोजगार हो जाती है। निर्मला के जैसे बहुत सारे मजदूर जो हैं वो अनियमित रूप से फैक्ट्री में काम पर लगे होते हैं। उनको नियमित रूप से काम नहीं मिलता है। उनको तभी काम मिलता है जब उनके मालिक को उनकी ज़रूरत होती है। कोई बड़ा ऑर्डर आता है और उसको निकालने के लिए उसको ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती है, तो वो उन लोगों को बुला लेते हैं, अन्यथा उन लोगों को बाहर, फैक्ट्री से बाहर निकाल देते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो मजदूर हैं इनको कोई और काम ढूंढना पड़ता है। ये अस्थायी नौकरियां करते हैं, और ये जो अस्थायी नौकरियां होती हैं इनमें किसी तरह की इनकी सुरक्षा नहीं होती है। इनको तनख्वाह भी कम दी जाती है, ज़्यादा समय तक इनसे काम लिया जाता है। यदि ये किसी
किसी बात की शिकायत करते हैं तो ऐसी स्थिति में इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। अगर आप फैक्ट्री में आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो आपको किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधा फैक्ट्री के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। साथ में कोई छुट्टी जो है वो नहीं दी जाती है, आपसे अतिरिक्त काम लिया जाता है। और जिन घंटों में, काम के घंटों में भी मालिक के द्वारा ये उम्मीद की जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें उस समय में। तो आज के ये थे हमारे 3 उपविषय, बाजार में, बड़ी दुकान में और फैक्ट्री में। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। प्यारे बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।